हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग के दौरान आपको कहीं ना कहीं इस वर्ड से आपने ये सुना होगा या इस वर्ड से आप फेमिलियर हुए होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों की बात करते हैं यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, तो हम बात करेंगे CSR या फिर SOR क्या होता है। दोस्तों, CSR का मैं फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, SOR का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, इसका मतलब भी बताऊंगा, कौन इनको बनाते हैं, कौन बॉडीज होती है जो इनको रेगुलेट करती है, साथ में और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। और क्या इसके फुल फॉर्म बताने में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड लिखा है, डेट इज CSR। मैं यहाँ पर बताता हूँ अधिकतर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, CSR को वो करंट शेड्यूल रेट बता देते हैं। इसको कुछ लोग शेड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग स्केड्यूल बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से देख लीजिएगा आप, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो CSR जो होता है दोस्तों, CSR का फुल फॉर्म जो है, करेक्ट फुल फॉर्म वो होता है कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस रिपोर्ट। क्या बोले? कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस रिपोर्ट होता है CSR का फुल फॉर्म, ना कि करंट शेड्यूल रेट। कुछ लोग करंट शेड्यूल रेट इसको बोलते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस रिपोर्ट। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ गलती करते हैं, जब भी इंटरव्यू या वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ CSR बताइए, तो स्टूडेंट्स अधिकतर बार इस चीज़ को बता देते हैं, जो कि गलत होता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख कर इसको कट किया हूँ। ठीक है। सेकंड, अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर में CSR क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख कर लाया हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर बात करें, एक शेड्यूल ऑफ रेट या फिर बोले इसको, और लिस्ट ऑफ रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इज मेड आफ्टर एनालाइजिंग द रेट ऑफ दिस आइटम। दोस्तों, हमारे पास कुछ अलग अलग आइटम्स होते हैं, उन सब आइटम्स को हम एनालाइज करने के बाद उन आइटम्स का रेट जो रहता है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो हम घर के अंदर कुछ राशन लेके आते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते शुगर लेकर आए, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, टी हो गया। तो ये कुछ सारे सामान सब लेके आए, तो इनका एक रेट रहता है। मान लो शुगर हमारी 40 रुपीज़ पर केजी है ना, मतलब 40 रुपये आपको देना पड़ेगा 1 केजी के हिसाब से। ऑयल मान लो आपका कि 130 रुपीज़ पर लीटर आ रहा है। 1 लीटर कितने का आ रहा है? 130 रुपीज़ पर लीटर का आता है। टी की अगर मान लो आप टी की 240 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी की आपकी 240 रुपीज़ की आती है। कौन? टी। ऑयल आता है इतना है। तो ये क्या है दोस्तों? रेट है कि शुगर इस रेट में मिलेगा, ऑयल इस रेट में मिलता है, टी इस रेट की मिलती है। तो इन सब का मैंने एक लिस्ट बना दिया। ठीक है। इस लिस्ट को मैं कुछ बोल देता हूँ कि मेरे मान लेते हूँ कि जो भी घर में जो राशन आ रहा है उसकी लिस्ट हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग आइटम्स होते हैं। उन सब आइटम्स का, जैसे आइटम्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक्सकवेशन हो गया, है ना, एक्सकवेशन बोल दो, या वॉल को बनाना बोल दो, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल हो गया हमारा, या फिर फिनिशिंग हो गया, कोई भी काम फिनिशिंग वाला काम हो गया। ये बहुत सारे कुछ अलग अलग वर्क्स हो सकते हैं। तो इन सब वर्क्स का एक रेट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको एक पर्टिकुलर बुक के अंदर या फिर किसी भी तरीके से हम लोग नोट डाउन कर देते हैं प्रॉपर वे में। उसी चीज को दोस्तों हम यहाँ पर CSR बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं कंक्लूड करता हूं क्या, कि ए शेड्यूल ऑफ रेट्स, अलग अलग जो रेट्स है उनका जो रहता है, रेट्स का शेड्यूल बोल दो, या फिर उन रेट की लिस्ट बोल दो, लिस्ट ऑफ रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स के जो रेट रहते हैं उसकी एक जो लिस्ट होती है, जो कि हम एनालाइज करने के बाद, उन आइटम्स को एनालाइज करने के बाद बनाते हैं। उसी चीज को हम बोल रहे हैं क्या, CSR बोल देते हैं, या फिर स्केड्यूल ऑफ रेट बोल देते हैं। मतलब कि ये जो जिस जगह इस जो लिस्ट बनाई है हम अलग अलग रेट की, या फिर जो स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल ऑफ रेट्स, उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम लोग अरेंज कर लेते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइप के डॉक्यूमेंट को हम स्केड्यूल ऑफ रेट या फिर SOR कह देते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताया हूं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे जो स्केड्यूल रेट्स है,
ठीक है, या फिर बोले जो रेट की लिस्ट है वो नोट डाउन होती है या प्रिंट होती है उस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं SOR, डेट इज स्केड्यूल ऑफ रेट्स। आई थिंक ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई हो दोस्तों। अब सवाल आता है कि आखिर में जो SOR होता है या फिर CSR होता है, इनको कौन बनाता है? तो दोस्तों जो SOR होती है इसको पब्लिक बॉडीज बनाती है। अब पब्लिक बॉडीज में आप ले सकते हैं जैसे CPWD हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, या फिर और कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो वो सारे अपने लेवल पर अपने हिसाब से उनको जिस जिस आइटम की रिक्वायरमेंट होती है वो उन आइटम्स को इस SOR के अंदर लिख देते हैं या एक बुक के अंदर लिख देते हैं। उस बुक को हम SOR कह देते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। आगे बात करें दोस्तों, तो अब सवाल आता है कि आखिर में जो SOR है इसकी ज़रूरत क्यों लगी हमको? दोस्तों तो जो SOR होता है वो हेल्पफुल होता है, जो एक्स्ट्रा आइटम्स कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कैरिड आउट करता है उसकी प्राइस डिसाइड करने के लिए या उसका रेट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोला? इट इज़ वेरी हेल्पफुल। कौन? SOR इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द रेट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स कैरिड बाय या कैरिड आउट, यहाँ लिख सकते हैं कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया हो। अब सवाल आता है दोस्तों कि जो SOR है इसको कौन मेंटेन करता है? तो जो SOR है डेट इज स्केड्यूल ऑफ रेट्स फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क। अलग अलग काइंड के जो वर्क होते हैं उनको मेंटेन करते हैं अलग अलग टाइप के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं या फिर बोले ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन फॉर्म ऑफ प्रिंटेड बुक्स नोन एज स्केड्यूल ऑफ रेट। इनको एक प्रिंटेड बुक के फॉर्म में ये लोग मेंटेन करते हैं। और वो मेंटेन करते हैं तो कौन मेंटेन करते हैं? ये कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, CPWD हो गया या फिर NHAI हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो कि इनको मेंटेन करते हैं। किसको? स्केड्यूल ऑफ रेट को। और ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये अपने ज़रूरत अनुसार इन रेट को क्या मतलब इन रेट को मेंटेन कर सकते हैं कि मान लो CPWD है तो इसको कौन कौन से आइटम का रेट चाहिए। मान लो एक्सकवेशन का रेट इनको पता होना चाहिए, फिर हम मान लें PCC का रेट इनको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है जस्ट ऐसे NHI को भी कौन कौन से रेट पता होना चाहिए। एक्सकवेशन ये भी करते हैं जब हाईवे बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर और भी कोई सा काम करते हैं। मान लो फिलिंग करना है इनको, सब बेस बनाना है, सब ग्रेड के लिए सब बेस बनाते हैं रोड के लिए। तो इन सब के जो यहाँ पर शेड्यूल ऑफ रेट्स है वो नोटेड डाउन होते हैं एक पर्टिकुलर बुक के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि SOR फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क्स, डेट इज काइंड ऑफ वर्क कैसा कोई सा भी हो सकता है, एक्सकवेशन हो गया, फिलिंग हो गया, ठीक है, इनको कौन मेंटेन करता है? अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स या फिर ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि मेंटेन करता है। और ये सब जो अपने जो रेट्स होते हैं उनको एक प्रिंटेड बुक के फॉर्म में रखते हैं। उस बुक को हम बोलते हैं क्या? स्केड्यूल ऑफ रेट बुक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर आगे हम बात करें तो आखिर में स्केड्यूल ऑफ रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी जाती है? तो स्केड्यूल ऑफ रेट के अंदर दोस्तों सबसे पहले रेट ऑफ वेजेस ऑफ लेबर, जो लेबर होती है, मजदूर होते हैं, उनका रेट के बारे में दिए जाते हैं। मान लो कि कोई लेबर आई, सपोज ये कोई लेबर मेरी काम पर आई है, तो इसको कितना पैसा देना है? तो ये जो डिपार्टमेंट से कुछ वो अपना करंट सिनेरियो को देखते हुए फिक्स कर लेते हैं कि मजदूर को ₹400 पर डे मेरे को देना है। अब एक दिन में कितना टाइम काम करते हैं? मान लो 8 घंटे इन्होंने काम किया है, तो इनको एक मजदूर आया या लेबर आई, इसको ₹400 देना है। तो इसके जो रेट है वो इसके अंदर मेंशन होते हैं। किसके अंदर? स्केड्यूल ऑफ रेट के अंदर या फिर शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक ये चीज़? नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि रेट पर यूनिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क और मटेरियल, जो अलग अलग आइटम्स होते हैं उनका रेट भी यहाँ पर दिया जाता है पर यूनिट, और साथ में मटेरियल का रेट भी यहाँ पर मेंशन होता है। जैसे कि मटेरियल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं मेरे मटेरियल? मान लो कि मैं RCC वाला रोड जो बना रहा हूँ, डेट इज़ रिजिड पेवमेंट अगर मैं बनाता हूँ, है ना, रिजिड पेवमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या ज़रूरत लगेगी आपको? सीमेंट लगेगा, ठीक है, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, साथ में कुछ बार्स भी लगेगी, डेट इज स्टील यहाँ पर आपको ज़रूरत लगेगी। तो इन सब का जो रेट है वो रेट किसके अंदर लिखा जाएगा?
इस जो स्केड्यूल ऑफ रेट होता है ना दोस्तों, इस बुक के अंदर ये रेट आपको दिया जाता है, ठीक है, जनरली। फिर बात करें जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि मुझे मटेरियल इस ए पोजीशन से तो बी पोजीशन पर लेकर आना है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये भी उस बुक के अंदर दिया जाता है। क्लियर हुआ? आगे अगर बात करें तो दोस्तों जो एसओआर होता है इसके अंदर कुछ और आइटम्स भी लिखे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सकेवेशन हो गया, डिमोलिशिंग हो गया मतलब कि किसी स्ट्रक्चर को तोड़ना, ब्रिक वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, ये सारे वर्क भी एसओआर के अंदर दिए जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों एज द रेट ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स का रेट होता है जैसे कि लेबर भी हो गया या फिर कोई सा भी आइटम हो गया, तो टाइम के हिसाब से उसके अंदर वेरिएशन आता है, मतलब चेंज होता है, या तो उसका रेट बढ़ता है या घटता है। जैसे कि हम शुगर थे तो शुगर पहले कुछ और भाव की मिलती थी, मान लो 30 रुपीज़ पर केजी आ रही थी, लेकिन अभी 40 है, तो ये चेंज हुआ ना, रेट इसका बढ़ गया। तो ऐसे ही जो हमारे आइटम्स है जैसे कि डिमोलिजिंग हो गया या फिर एक्सकवेशन हो गया, तो इसके अंदर मान लो जेसीबी की ज़रूरत लगी है, ठीक है, ट्रक्स की ज़रूरत लग रही है, ट्रैक्टर की ज़रूरत लग रही है, तो इनके अंदर डीजल पेट्रोल जो भी यूज़ होता है उसका रेट ऊपर नीचे होता है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोले तो एक्सकवेशन का चार्ज भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो क्या होता है, जो रेट है हमारा अलग अलग आइटम्स का या अलग अलग वर्क्स का वो चेंज होता है। सो ये जो एसओआर है इसको भी हम हर एक 3 साल तक अपडेट करते हैं, मतलब 3 साल बाद अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, वाइवा और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एसओआर कितने टाइम बाद अपडेट किया जाता है। तो एसओआर जनरली हम लोग 3 ईयर्स के अंदर अंदर अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें दोस्तों कि जो एसओआर है किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये जो एनालाइज है पूरे मार्केट के अंदर, हम हर एक जो आइटम है उसके रेट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम एसओआर बनाते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट में आपको पहले ही बता दिया। साथ में अगर बात करें दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अप टू डिस्टेंस ऑफ 5 माइल्स दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 8 किलोमीटर इज एडेड। अब अगर मैंने बताया था आपको कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस मटेरियल को लेकर आ रहा हूँ, तो इस मटेरियल का जब ट्रांसपोर्टेशन किया तो ये मेरा 8 किलोमीटर तक का है, तो इसका जो रेट है वो भी एसओआर के अंदर दिया जाता है। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड, हमारे CSR या फिर SOR से संबंध में। अगर आपको कोई CSR भी पूछता है तब भी आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, SOR पूछेगा तब भी ये सारी बातें आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताया CSR का फुल फॉर्म करंट स्केड्यूल रेट बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस रिपोर्ट। क्लियर हुआ? फिर हमने बात करी यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। देन इसके बाद हमने यहाँ पर एंड में कुछ और पॉइंट डिस्कस किए जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर इसको डिटेल में हम लोगों ने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।